The Tables Turned by William Wordsworth. This will be the topic of this video. This poem was first published in the poetic collection of William Wordsworth, The Lyrical Ballad, in 1798. It's a very inspiring poem. In the poem, the poet advises his friend that he should leave the study of books because the book study is boring and he should turn to the nature for better and real knowledge. Without delay, let's get started. पोएट अपने फ्रेंड से कहता है, अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। खड़े हो मेरे दोस्त और इन किताबों को पढ़ना बंद करो और श्योरली यू विल ग्रो डबल, नहीं तो तुम मोटे हो जाओगे निश्चित रूप से। अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स। खड़े हो मेरे दोस्त और ज़रा अपनी फिजिकल कंडीशन को सुधारो, अपने लुक्स को सुधारो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। फ्रेंड्स, टॉयल मीन्स परिश्रम करना और ट्रबल मीन्स परेशानी उठाना या परेशानी। तो वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, इतनी सारी परेशानी क्यों उठा रहे हो, इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा, द पोएट सेज द सन एबव द माउंटेन्स हेड। पोएट अपने दोस्त से कहता है कि ज़रा बाहर निकल के देखो, सूरज पहाड़ के सर पे चढ़ आया है, यानी सूरज निकले काफ़ी समय हो गया है। अ फ्रेशनिंग लस्टर मैलो। लस्टर मीन्स होता है चमक, मैलो मीन्स होता है प्लीजेंट, अच्छा, खुशनुमा। और सूरज की जो ताज़ी रोशनी है वो चारों तरफ फैली हुई है। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज़ स्प्रीड, और ये चारों तरफ हरे भरे घास के मैदानों में फैली हुई है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग इल, और सूरज की इस चमकदार फ्रेश रोशनी के कारण इवनिंग सुनहरी नज़र आ रही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। पोएट कहता है, बुक्स दिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ। किताबें और उनको पढ़ना बिल्कुल नीरस और एक अनंत संघर्ष होता है, यानी किताबों को पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, मोनोटोनस होता है। कम हियर द वुडलैंड लिनेट फ्रेंड। जरा प्रकृति की गोद में आओ और इस वुडलैंड लिनेट के गीत को सुनो। दोस्तों, वुडलैंड लिनेट एक पक्षी होता है जो इस प्रकार का होता है जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ। उसका गीत सुनो, कितना मधुर होता है। देयर इज़ मोर ऑफ विजडम इन इट, और कंपैरेटिवली तुम्हारी किताबों की अपेक्षा इसके गीत में कहीं ज़्यादा ज्ञान छिपा हुआ है, कहीं ज़्यादा बुद्धिमानी छिपी हुई है। तो नेक्स्ट स्टेंजा, द पोएट सेज एंड हार्क हाउ ब्लाइथ द ट्रॉस्टल सिंग। और सुनो, ये ट्रॉस्टल नाम का जो पक्षी है, देखो कितना सुंदर और खुशी खुशी गा रहा है। ही टू इज़ नो मीन प्रीचर, और वो भी किसी उपदेश देने वाले से कम नहीं है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, यानी कम इनटू द एग्जिस्टेंट वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में आओ, इन किताबों की दुनिया से निकल के इस प्रकृति की दुनिया में आओ। लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को तुम्हारा शिक्षक बनने दो, प्रकृति को तुम्हें शिक्षित करने वाला बनने दो। In this stanza, the poet talks about the power and the influence of nature. He says, "She has a world of ready wealth." नेचर के पास ज्ञान और स्वास्थ्य का धन भरा पड़ा है। Our minds and hearts to bless, जो हमारे माइंड को और हार्ट को धन्य करती है। Spontaneous wisdom breathed by health, और जो भी प्रकृति के प्रभाव में आता है, संपर्क में आता है, उसे स्वतः, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वतः, अपने आप होने वाला। तो जो भी प्रकृति के प्रभाव में और संपर्क में आता है, प्रकृति उसे विजडम और स्वास्थ्य का धन भरपूर देती है। ट्रूथ ब्रीथड बाय चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस मीन्स होता है खुशी, और प्रकृति उसे, जो भी प्रकृति के संपर्क में आता है, वह उसे ढेर सारी खुशियाँ देती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा, द पोएट सेज वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन। फ्रेंड्स, यहाँ पहली लाइन में इम्पल्स का मतलब होगा यहाँ पर तत्व, और वर्नल मीन्स होता है ताज़ा। वुड मीन्स यहाँ होता तो लकड़ी है, लेकिन यहाँ पे प्रकृति की ओर इशारा करता है पोएट, और वो कहना चाहता है कि वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, प्रकृति का एक तत्व अगर आप उसके संपर्क में आते हैं, मे टीच यू मोर ऑफ मैन, आपको किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा ज्ञान दे सकता है। पोएट अपने दोस्त से कहता है कि प्रकृति का कोई भी एक तत्व
तुम्हें किसी भी इंसान से ज़्यादा सिखा सकता है, ज्ञान दे सकता है ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड, किसी भी नैतिक बुराई के बारे में या फिर अच्छाई के बारे में, देन ऑल द सेजेस कैन, उतना ज़्यादा सिखा सकता है जितना कि एक साधु नहीं सिखा सकता। दोस्तों, ये माना जाता है कि जो रिलीजियस मैन होते हैं वो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं इन सारे मामलों में, नैतिक ज्ञान देने के बारे में, सांसारिक ज्ञान देने के बारे में। तो पोएट यहाँ कहता है कि प्रकृति का कोई भी एक तत्व तुम्हें किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो साधु संत हो, कोई भी हो, उससे ज़्यादा ज्ञान तुम्हें दे सकता है। द नेक्स्ट स्टेंजा, स्वीट इज़ द लोर विच नेचर ब्रिंग्स। लोर मीन्स होता है नॉलेज। पोएट यहाँ कहना चाहता है कि प्रकृति जो ज्ञान हमें प्रदान करती है स्वतः वो अच्छी होती है, स्वीट होती है। इसे हमें, जैसे ये हमें ज्ञान प्रदान करती है, उसी प्रकार से पवित्र मन से इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे एंजॉय करना चाहिए। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स होता है एक प्रकार की समझ, बुद्धि। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिसशेप्स यानी बिगाड़ देती है द ब्यूटीएस फॉर्म ऑफ थिंग्स, यानी प्रकृति की सुंदर चीज़ों को, प्रकृति के सुंदर तत्वों को, ऑब्जेक्ट्स को। यानी कि यहाँ कवि यहाँ कहना चाहता है कि जब हम प्रकृति में रिसर्च करने लगते हैं, प्रकृति पे रिसर्च करने लगते हैं, तो हम इसकी सुंदरता को बिगाड़ देते हैं। यहाँ पोएट कहना चाहता है कि जैसे साइंटिस्ट ने प्रकृति पे रिसर्च करना चाहा, रिसर्च किया, पेड़ों को काटा गया, प्रकृति को नुकसान पहुँचाया रिसर्च करने के चक्कर में, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है समय समय पर, और भुगतना पड़ा। यानी प्रकृति को जब भी हम छेड़ते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जिस प्रकार से वो है उस प्रकार से हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो इससे हमारा नुकसान होता है। यानी हमें प्रकृति को जैसे ये ज्ञान प्रदान करती है स्पॉन्टेनियसली, उसे ऐसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और जब हम रिसर्च करने लगते हैं प्रकृति को लेके, सवाल हम करने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, और इनके आंसर्स के लिए हम प्रकृति को छेड़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बाढ़ के रूप में और अन्य बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर के रूप में। और जब हम ऐसा करते हैं तो वी मर्डर टू डिसेक्ट, तो हम एक प्रकार से प्रकृति की हत्या करते हैं, हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ कवि कहना चाहता है इन शॉर्ट कि हमें प्रकृति को जैसे है वैसे स्वीकार करना चाहिए, और इसका प्रभाव हमारे ऊपर सकारात्मक ही होगा, नकारात्मक नहीं हो सकता है। दोस्तों, अब हम पोएम के लास्ट स्टेंजा पे पहुंच गए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगा के हमको समझना पड़ेगा। एनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट। पोएट अपने फ्रेंड से कहता है कि बंद करो ये साइंस और आर्ट की पढ़ाई, तो इन साइंस और आर्ट की किताबों को बंद करो। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स। बैरन लीव्स यानी बंजर पत्तियाँ। यहाँ बंजर पत्तियाँ किताब के पन्नों को कहा गया है कवि के द्वारा, जो कि किताबों को व्यर्थ मानता है प्रकृति के आगे, प्रकृति के ज्ञान के आगे उनके ज्ञान को वो कमज़ोर मानता है। तो कहता है क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, इन बैरन लीव्स को यानी कि किताबों को बंद करो। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट। बाहर आओ प्रकृति की गोद में एक पवित्र हृदय के साथ, एक सौम्य हृदय के साथ, और अपने साथ अन्य सेंसेस भी लेके आओ, दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, ताकि वो भी इस प्रकृति को देखें और इससे मिलने वाले ज्ञान को ग्रहण करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। तो लगे हाथ आप सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए।